हालेलुया। लाइव स्टार्ट है, देखो। हालेलुया। जब तक बाकी नहीं आ जाते वेट करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करो और मेरे साथ प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की मीटिंग, आज की ऑनलाइन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग तुझे देख रहे हैं खुदावन, तेरे वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, तेरा आत्मा आज उनको छुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दिलेरी का आत्मा इनकी जिंदगियों में एंटर करे मेरे पिता। तेरे शब्दों का ज्ञान, तेरे वचनों की सच्चाई इनकी जिंदगियों में एंटर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक वचन मैं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ समय है आपके साथ शेयर करने के लिए, और मैं अभी वापस हर वीक में मैं आऊँगा आपके पास वचन शेयर करने के लिए। याद रखो, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। याद रखो, परमेश्वर ने हम सबको अपनी एक महिमा के लिए एक खास बुलाहट के तहत बुलाया, और उसको पूरा करने के लिए मुझे परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचनों की ज़रूरत है। अगर उस बुलाहट को, जिसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, उस बुलाहट को दो चीज़ों से मैं पूरा कर सकता हूँ। एक परमेश्वर का वचन और दूसरा परमेश्वर का आत्मा अगर मेरी ज़िंदगी में हो तो। इसीलिए जब दाऊद ने पाप किया, बाइबल कहती भजन संहिता 51 में उसने कहा, साम्स 51 में, कि परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर, मेरे अधर्म को माफ़ कर, ताकि जो हड्डियाँ तूने तोड़ी हैं वो मगन हो जाएं। अपना आत्मा मुझे दे, अपना उदार आत्मा दे के मुझे फिर संभाल, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद एक बात जानता था कि उसकी ज़िंदगी में अगर उसने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उतनी जीती, उसका रीज़न जो है वो होली स्पिरिट है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको वो आत्मा दिया जो संसार का नहीं। दूसरा कुरंथिया में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको बिग गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, और वो गुड न्यूज़ चर्च के रिलेटेड होंगी, ब्रांचेस के रिलेटेड होंगी, और एक ज़बरदस्त आनंद को मैं आता हुआ देख रहा हूँ। आमीन। दूसरा कुरंथिया उसका 2 बाब। अगर आप दूसरा कुरंथिया, पहला कुरंथिया, आप अगर जब इन चीज़ों को आप, इन पत्रियों को आप पढ़ते जो पौलुस ने लिखी, पौलुस की सेवकाई की कामयाबी पवित्र आत्मा के द्वारा चलना था। आज लोगों को ये नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो होली स्पिरिट की ओर से है या नहीं। आपको कैसे मालूम जो आप कर रहे हो कि वो पवित्र आत्मा से है या नहीं? एक अजीब तरह की शांति आपकी लाइफ में रहती है जब होली स्पिरिट की अगुवाई से आप कोई भी डिसीजन लेते हो। जब आपकी लाइफ में फालतू का स्ट्रगल और फालतू का बेचैनी आपकी स्पिरिट में, आपके हार्ट में जब महसूस होती है, आपको मालूम होता है कि आप जो करते जा रहे हो ये होली स्पिरिट की ओर से नहीं है, और वो चीज़ें फल लेके नहीं आ पाती। अगर आप अपनी लाइफ में फल देखना चाहते हो, पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कुछ आयतें, ताकि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको वो समझ आ सके। पहले मैं पढ़ूंगा पहला कुरंथिया, फिर उसके बाद दूसरा कुरंथिया की आयत पढ़ेंगे। पहला कुरंथिया 2, उसका 3 बाब, 2 बाब आपने उसको बाद में स्टडी करना, और 2 बाब की 13 आयत को, 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। अगर दूसरा कुरंथिया आप 2 बाब पढ़े तो उसमें पौलुस अपने कलीसिया को बता रहा है कि उसके मन को चैन ना मिला, या ऐसी चीजें। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें वो आत्मा दिया जो संसार का नहीं, ताकि तुम उन बातों को जानो जो परमेश्वर की ओर से हैं। अगर आप चुने हुए हो, अगर आपकी लाइफ में बुलाहट है, आप जानते हो, तो बाइबल बताती है आपकी बुलाहट दूसरे की बुलाहट से अलग है, और वो बुलाहट की बातों को सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी पे जाहिर कर सकता है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप प्रेरित हो, चाहे आप प्रॉफिट हो, अगर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं है तो आप, परमेश्वर ने जो बातें आपको देनी है सक्सेसफुल होने के लिए, आप उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं पा सकते हो। जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई चलता है तो बाइबल बताती है उसकी लाइफ में एक पीस, एक आनंद, एक पीस, एक शांति जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने की एक निशानी है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में है, इसका मतलब आपकी लाइफ में फैसला आप लोगे वो भी आपको पीस देगा, आपको शांति देगा। अगर आपके लिए गए डिसीजंस में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आप स्ट्रगल फील कर रहे हो हर छोटी छोटी बात के लिए, तो वो डिसीजन होली स्पिरिट की ओर से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो बातें जो परमेश्वर ने हमें देनी है वो अपनी आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करेगा। अगर आपकी लाइफ में होली स्पिरिट नहीं है तो वो बातें नहीं आएंगी। अगर है तो उनको पहचानना जरूरी है कि जब कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो अगर वो होली स्पिरिट की ओर से है तो एक पीस आप में रहेगा, और आप फ्लुएंटली चलेंगे, फ्लो में चलेंगे, और आप कोई भी संघर्ष नहीं करेंगे उस पार्ट में।
हालेलुया। और जब आप होली स्पिरिट की अगुवाई से चलते हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपको कोई पीछे नहीं रख सकता। आप अपने लाइन में, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने बुलाहट में आप हमेशा नंबर 1 रहते हैं जब होली स्पिरिट आपको चलाता है। जब मैं पढ़ता हूं भजन संहिता उसकी 45 उसकी 2 आयत को, तो उसमें लिखा, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी। हे वीर, तो अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध, सत्यता नम्रता धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। ये उन लोगों की परमेश्वर बात कर रहा है कि तेरे होठों पे अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए प्रभु ने तुझे सदा की आशीष दी। आपके होठों पे अनुग्रह है, ये कैसे मालूम पड़ता है? उसने लिखा, तेरे होठों पे आपकी लाइफ आप कैसे देखना चाहते हो आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में। आज आपके शब्द आपकी लाइफ को पेंट करते हैं, आपकी लाइफ को बनाते हैं, आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि आप कहां तक पहुंचोगे। इसने कहा कि तुझे सदा के लिए आशीष इसलिए मिली है क्योंकि तेरे होंठ जो हैं वो अनुग्रह से भरे हुए हैं, परमेश्वर के वचनों से भरे हुए हैं। तो अपनी तलवार को जो तेरा वैभव है, हमारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो हमारा वैभव है। लिखा, उसे अपनी कटी पे बांध और सत्यता नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। ये परमेश्वर की बुलाहट है कि आप सफलता पे सवार हो, अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर। आपका प्रताप जैसे सूर्य का प्रताप है, वैसे आपको भी परमेश्वर ने प्रताप दिया, आपको भी ग्लोरी दी है। और वो ग्लोरी जो है आप किस तरह से हासिल करते हो? जब आप होली स्पिरिट के तहत चलते हो, जब आप अपनी जो आपको जगह दिया, जब आप उस पर खड़े रहते हो एक विश्वासी होने के नाते, आप बीमारी से नहीं डरते हो, आप चीज से नहीं हारते हो और आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हो। तो उसने कहा, ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो, लेकिन सत्यता नम्रता और धर्म के निमित्त अपनी तलवार को कटी पर बांधकर, वचन को अपने जीवन में बांधकर, वचन। और लिखा, तेरे होठों पे अनुग्रह भरा हुआ, इसलिए तू सदा के लिए आशीषित है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, आप जो भी बोलते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, बहुत सारे लोग हिस्सा नहीं है अपने शब्दों के कारण। अकेले आप अपने होठों से, अपने वचनों से ये निर्धारित करता है आपकी लाइफ कल कहां पहुंचेगी। उसने कहा, तेरे होठों पे अनुग्रह भरा हुआ, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी। इसका मतलब अगर मेरे होठों पे अनुग्रह हो, अगर आपके होठों पे अनुग्रह हो, आपको अपने शब्दों को इस्तेमाल करना आता हो, आपको मालूम हो होली स्पिरिट के द्वारा कैसे बोलना, तो उसने कहा तू सदा के लिए आशीषित हो सकता है। और अपनी तलवार को, तेरा वचन जो परमेश्वर का वचन है, कटी पर बांध के सत्यता नम्रता धर्म के निमित्त ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। ये आपकी बुलाहट है, सफलता पर सवार होना, अपनी फुल ग्लोरी और फुल ऐश्वर्य में। जैसे राजा का ऐश्वर्य होता था, कपड़े होते थे, उसका रहन सहन ठाट बाट, वैसे ही परमेश्वर ने आपको अपने ऐश्वर्य, आपका ऐश्वर्य अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन जिस काम के लिए आपको चुना गया उस काम के पूरे ऐश्वर्य और पूरे प्रताप, अनुग्रह चाहिए, अपने होठों पे कंट्रोल चाहिए, अपनी बोली पे कंट्रोल चाहिए। और उसने लिखा, तेरा वचन परमेश्वर। हालेलुया। मैं देखना चाहता हूं कनेक्शन क्या स्ट्रांग है। ओके, हालेलुया। तो वो वचन आपकी लाइफ में होना चाहिए और होली स्पिरिट की अगुवाई आपकी लाइफ में होनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करता, आपको एक अजीब सा स्ट्रगल महसूस होगा अपनी आत्मा में, और आप जान जाएंगे कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं ये होली स्पिरिट की ओर से नहीं, या जो मैं अब कर रहा हूं ये होली स्पिरिट की ओर से है। बाइबल कहती है जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं, क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच सकता जहां परमेश्वर का आत्मा उसे लेके जाना चाहता है। इसलिए पौलुस की सेवकाई में रिजल्ट था, उसने कहा कि मैं एशिया जाना चाहता था, प्रभु ने मुझे मना किया। बितुनिया जाना चाहता था, प्रभु ने मुझे मना किया। प्रभु ने प्रचार करने के लिए मना किया। सोचो अगर होली स्पिरिट उसके पास ना होता तो वहां जाता, रिजल्ट ना आता, और वो क्या बोलता कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मेरी सेवकाई में कोई भी फल नहीं। आज फल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फल नहीं है तो लोग आप पे यकीन नहीं रखते। बाइबल कहती है रिजल्ट आना बहुत ही जरूरी। एक बिल्डिंग का ग्रो करना, ऊपर जाना, बनना जरूरी है अगर आप उसमें रहना चाहते हो, और उतना ही जरूरी है उसका नींव में जाना। लेकिन क्योंकि जब तक वो नींव में नहीं है तब तक वो बिल्डिंग सेफ नहीं है। और उतना ही जरूरी है बिल्डिंग के अंदर की चीजों को, इंटीरियर उसका जो हो वो अच्छा हो, ताकि जो बनाने वाले लोग हैं उसमें रह सके। और होली स्पिरिट जब आपकी लाइफ में है, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, तो एक पीस, एक शांति आपके डिसीजंस में आपके साथ रहेगी। अगर वो शांति नहीं है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और अगर होली स्पिरिट है, वो सेवकाई हो, वो बिजनेस हो, वो घर हो, आप फलों को देखने वाले हो। परमेश्वर ने कहा जब वचन और उसका आत्मा तेरी जिंदगी में होगा तो तू अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर तू सफलता से सवार होगा। तू सवार होगा, तू चलेगा नहीं। अब तू सवार होगा, तू चलेगा नहीं, तू दौड़ेगा। सवार होगा यानी एक फ्लुएंटली आप अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में चलते हैं।
आज बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि जिस काम को वो कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं। और पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए आपको उसके साथ वफादार रहना पड़ता है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, लोगों के साथ, और अपने फलों को जो परमेश्वर की आत्मा के हैं आपको अपनी ज़िंदगी में बना के रखने पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपके बाजू के साइड पे एक रसौली, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। दमे के रोगियों को मैं फ्री होता हुआ देख रहा हूँ, और परमेश्वर की आत्मा को आपको छूते हुए देख रहा हूँ। जादू और टोनों को खत्म होते हुए देख रहा हूँ। यूथ को मैं परमेश्वर में इस्तेमाल होते हुए, और यूथ को परमेश्वर के नए रास्तों को खुलते हुए मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, और रीढ़ की हड्डी को मैं परमेश्वर को छूते हुए देख रहा हूँ, और हीलिंग्स ब्लड की अजीब तरह की मैं होते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। अगर आप इन वर्ड्स को फॉलो करते हो, अगर आप होली स्पिरिट की अगुवाई के अनुसार चलते हो, तो आप वो काम करोगे जिसके लिए आप बनाए गए हो। सत्यता, नम्रता, धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार होने के लिए आप बुलाए गए। अगर वचन आपने अपनी कटी पे बांधा हुआ है, आप जो भी करते हो वचन के अनुसार करते हो, तो आप सफलता पे सवार होने के लिए तैयार हो जाओ। और लोग आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज को देखेंगे, आपकी फैमिली उद्धार को पाएगी, आपके लोग उद्धार को पाएंगे, और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने वाकई में आपको बड़ी ग्लोरियस कॉलिंग दी है, बड़ी ग्लोरियस कॉल दी है, जिसको पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ रहना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, डेडिकेटेड लाइफ जीनी पड़ती है। याद रखो, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, आप डिसाइपल नहीं। एक डिसाइपल की निशानी है वो डिसिप्लिन में। अगर कोई बोले कि मैं 10 साल से प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं है, तो वो रियल डिसाइपल नहीं है, और ये प्रूफ होगा कि वो रियल डिसाइपल नहीं है। अगर कोई डिसिप्लिन में है तो वो डिसाइपल है। इसीलिए डिसिप्लिन में से डिसाइपल वर्ड निकाला गया था। बाइबल भी अगर आप पढ़ते हो, अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, तो जैसे आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर अपने भेदों को आप पे जाहिर करना शुरू करता है। उसमें लिखा 7 आयत में, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। जब आप राजाओं से मिलते थे, उनके पास जाते थे, तो उनके वस्त्रों से एक खुशबू आती थी, जिसे आज आप परफ्यूम बोल देते हो। तब गंधरस, अगर और तेज, जब कोई राजाओं से मिलता था तो उनके कपड़े जो होते थे वो स्पेशली, जैसे मछली को क्योर करते हैं बाहर के लोग, वैसे ही उनके कपड़े जो होते थे वो सुगंधित होते थे, और बड़ी तेज स्मेल, बड़ी एक सुंदर सी स्मेल, दिमाग में छनकने वाली स्मेल जो थी उनके कपड़ों से आती थी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ऐसी लाइफ दूंगा, मैं तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा, तेरे कपड़े, तेरी लाइफ, तेरी बुलाहट जो है, तेरी जो जिंदगी होगी वो इस तरह से सुगंधित होगी, और वो दूर से सुगंध जो है वो लोगों को आएगी। तेरी लाइफ जो है उतनी ब्लेस होगी। अगर आप देखो, अगर होली स्पिरिट सुलेमान के साथ था तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसे घोड़े बेचने का काम आता था, उसे बहुत सारे ऐसे काम आते थे जो दूसरे लोग नहीं कर पाते थे। बाइबल कहती, धरती के ऊपर आसमान के नीचे ऐसा एक भी भेद नहीं था जो सुलेमान को मालूम नहीं था। लेकिन सुलेमान की कॉलिंग आज हमारी कॉलिंग नहीं है। हमारी कॉलिंग आज अलग है, उसकी अलग थी, लेकिन पवित्र आत्मा वही है, मसा वही है। आज कॉलिंग अलग है, लेकिन उस कॉलिंग को पूरा करने के लिए आपको वही मसा चाहिए, वही वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, और उसी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपको अपनी लाइफ में चाहिए। हालेलुया। जब आप होली स्पिरिट की अगुवाई से चलते हो तो परमेश्वर आपको ऐसे काम देता जो उसने सिर्फ आपके लिए बनाए हैं, उसने आपके लिए रचे। जैसे पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने एक विज़न में देखा, और थोड़े दिन पहले मैंने अभी डिसीजन लिया कि एक पैलेस को मैं बना रहा हूँ, एक मैरिज पैलेस को, सिर्फ चर्च मेंबर्स के लिए, और वो फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक 7 स्टार एक मैरिज पैलेस होगा, चर्च के पास ही बनाया जाएगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा चर्च की सभी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पे खाना भी फ्री होगा। जो बहनें, जो चर्च की बेटियाँ हैं, जो मैरिड नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है मैरिज करने के लिए, खाना नहीं है, वो पैलेस टोटल फ्री होगा। 5 स्टार वो पैलेस, 7 स्टार पैलेस होगा, जिसका एक रात का रेंट ही जो वो 1.5-2 लाख रुपया होता है, ऐसा पैलेस होगा। लेकिन चर्च के लिए होगा सिर्फ, और फ्री होगा, और चर्च के मेंबर्स के लिए होगा, और वहाँ पे आप खाना भी होगा। अगर उनके पास खाना भी देने के लिए नहीं होगा तो वो भी होगा। मतलब ये सिर्फ एक चीज़ है, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। हालेलुया। विशारम दासी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस लाइव के ज़रिए परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगियों में काम किया होगा, और बिगेस्ट तरीके से आपको टेस्टिमनी से भरा होगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप विशारम दासी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विशारम दासी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर में अरे रहें, खरे
करे रहें, परमेश्वर के कामों को करते रहें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बिगेस्ट कार्य करे। गॉड ब्लेस यू।